हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक के व्याकरण भाग से शब्द और पद अध्याय को पढ़ेंगे। बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि ध्वनि प्रत्येक भाषा का मूल है, अर्थात किसी भी भाषा का जन्म ध्वनि से होता है। जिन अलग अलग चिन्हों से ध्वनि का अंतर पहचाना जाता है उन्हें वर्ण कहा जाता है। ध्वनि ही लिखित रूप में वर्ण या अक्षर कहलाती है और इन्हीं वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों में वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे गुलाब, सूर्य, प्रेमचंद आदि। इनके स्थान पर यदि चंद्रप्रेम, यरसु ऐसे शब्द लिखे जाते तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता और इन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता। शब्द कहलाने के लिए उनका कोई न कोई अर्थ होना आवश्यक है। अर्थ न होने पर उनको समाज में शब्द की मान्यता नहीं दी जाएगी। अतः शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बना ध्वनियों का गुच्छा है, जिससे हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन केवल शब्द के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है और शब्दों का व्यवस्थित क्रम ही वाक्य कहलाता है। पद शब्द का वाक्य में प्रायोगिक रूप ही पद कहलाता है। शब्दकोश में शब्दों और उनके अर्थ का भंडार होता है, परंतु स्वतंत्र शब्द सीमित अर्थ ही बता रहा होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर उस शब्द के साथ व्याकरण के नियम जुड़ जाते हैं और ऐसी दशा में वह विशिष्ट अर्थ देने लगता है। शब्द की इसी दशा या रूप को पद कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं, शब्द के साथ जब व्याकरण के नियम जुड़ जाते हैं और वह वाक्य में प्रयुक्त होकर विशिष्ट अर्थ देने लगता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में 4 शब्द हैं। विशिष्ट अर्थ बताने के लिए बच्चा का बच्चे अर्थात ए प्रत्यय लगाकर उसे बहुवचन किया गया और उसी के अनुसार बहुवचन का प्रयोग करने के लिए रहा का रहे तथा हे का बहुवचन हे में प्रयोग किया गया। यही पद है। इस वाक्य में 4 पद हैं, शब्द नहीं। शब्द और पद के बीच अंतर होता है। यह अंतर आप नीचे की तालिका में देख सकते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में आते हैं, जबकि पद अन्य शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। पद अकेले नहीं आ सकते, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। शब्द का मूल स्वरूप कायम रहता है। एक शब्द में प्रत्यय जोड़कर अनेक पद बनाए जा सकते हैं, जैसे खा से खाना, खाया, खाकर आदि। शब्द का मूल अर्थ एक होता है। वाक्य में प्रयोग अनुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। शब्द के साथ व्याकरण के नियम नहीं जुड़ते, जबकि पद के साथ व्याकरण के अनेक नियम जुड़ जाते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में बच्चे, संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन आदि का प्रयोग देख सकते हैं। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप दिए गए अंश का अभ्यास कीजिए।
धन्यवाद।